जय भीम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी और केजरीवाल कैसे बहुजन समाज का वोट लूटते हैं और उनके अधिकारों का हनन करते हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी का नेतृत्व संघी और जातिवादी मानसिकता के लोग करते हैं। ये पार्टियां सत्ता पर पहुंचने के लिए बहुजन समाज का वोट लूटती है, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद इन वर्गों को नकार देती है। बहुजन समाज के लोगों को इन पार्टियों से सावधान रहना चाहिए और बहन मायावती और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के साथ खड़े होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण उभरते हुए युवा नेता हैं जो भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुजन समाज के लोग जागरूक हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर आजाद रावण ने मोदी और केजरीवाल की पोल खोल दी और बहुजन समाज को जागरूक करते हुए मोदी और केजरीवाल के काले कारनामों को जनता के बीच पहुंचाया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मोदी और केजरीवाल संघी मानसिकता के लोग हैं। दोनों बचपन से ही संघी संस्कृति में पले बढ़े हैं। मोदी संघ के हैं, केजरीवाल व उसका परिवार संघी संस्कृति का है। केजरीवाल और मोदी में कुछ एक समानताएं हैं, जैसे झूठ बोलने में दोनों ही उत्कृष्ट हैं, लोगों को छलने और बरगलाने में दक्ष है। दोनों उत्कृष्ट कोटि के पाखंडी है। बरगालने के लिए दोनों धार्मिक पाखंडों का सहारा लेते हैं। दोनों जनता को अपने पाखंड फैलाने वाले तथा कथित साधु संतों को सम्मानित करने का ढोंग करते हैं। दोनों कथित धार्मिक पाखंडियों को राजनैतिक संरक्षण देते हैं। दोनों जनता को झांसों में फंसाकर उनके वोट लेने के लिए मुफ्त की रेबद्धियों से लुभाते हैं। अवैध धन जनता में बांटकर लुभाने का काम करते हैं। मोदी और केजरीवाल देश और जनहित में कोई काम नहीं करते। जनता में झूठे व काल्पनिक प्रतीकों को दिखाकर समाज को ठगने का काम करते हैं। केजरीवाल और मोदी जनता में मुफ्त का राशन प्रचारित करके गरीब जनता को अपमानित करते हैं। मोदी और केजरीवाल जनता के मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई की बात नहीं करते। मोदी और केजरीवाल दोनों अपने आप को चमकाने के लिए टैक्स के पैसे का भरपूर दुरुपयोग करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के आगे कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों ब्राह्मणवादी मानसिकता के संघी भाई हैं। मोदी और केजरीवाल दोनों अंबेडकरवादी विचारधारा के घोर विरोधी हैं। दोनों ही संघ के बच्चे हैं। कोई भी आपसी विवाद पर दोनों मोहन भागवत के पास जाते हैं। इस तार्किक आधार पर जनता को स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में कोई भी वैचारिक भेद नहीं है। दोनों का लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर ब्राह्मणवादी संघी मानसिकता की सरकार को देश में स्थापित करना है। दिल्ली देश की सत्ता में ब्राह्मणवाद अबाध्य और अदृश्य तरीके से चल रहा है। दोनों की मानसिकता में अपने व्यापारी मित्र समुदाय को फायदा पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य है। व्यापारी और भिखारियों की मानसिकता को देखते हुए आर्य समाज के मशहूर प्रचारक महाशय बेधनक की लाइनें याद आती है, व्यापारी और भिखारी कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। मोदी और केजरीवाल दोनों अपने आप को कट्टर ईमानदार व देशभक्त होने का प्रमाण पत्र देते हैं, जिसमें तनिक भी सत्यता नहीं है। मोदी और केजरीवाल दोनों में जातिवाद कूट कूट कर भरा है। मोदी और केजरीवाल की सरकार आने के बाद देश और दिल्ली में भ्रष्टाचार करीब 5 गुना बढ़ चुका है। अपुष्ट सूत्रों के आधार पर देश का पीएमओ हर परियोजना में 50% तक हिस्सा चाहता है और ईमानदारी का रोल पीटकर जनता का उल्लू बना रहा है। ईमानदारी का रोल पीटने में मोदी और केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाड़ियों में सबसे उत्तम है। चंद्रशेखर आजाद ने मोदी और केजरीवाल के झूठे वादों के बारे में तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ जनता से वायदा किया था कि हर एक नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। आज तक किसी भी नागरिक के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया है। मोदी के अंधभक्त समर्थक वायदे पूरा न करने के लिए पाकिस्तान या अन्य को दोष देते हैं और खुद शर्म महसूस नहीं करते हैं, बल्कि इस मुद्दे पर जब जनता के द्वारा सवाल पूछा जाता है
तो इधर उधर की अनर्गल बातें करते हैं, सटीक जवाब नहीं देते। मोदी जब 2014 में सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने देश की नौजवान जनता से वायदा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ DH नौकरी दी जाएगी। मोदी का यह वायदा झूठ और जुमला ही साबित हुआ है। इसके उलट मोदी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके उल्टे 2.5 करोड़ DH रोजगार प्रतिवर्ष कम किए हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोदी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 25 करोड़ रोजगारों को खत्म कर दिया है। और जो व्यक्ति इस दौरान रोजगार पाने के लायक थे, उनमें से बहुत सारे प्रतिवर्ष नौकरी पाने की आयु सीमा से बाहर होकर स्थायी तौर पर बेरोजगार बन चुके हैं। मोदी ने सत्ता में आने के समय देश की जनता से वायदा किया था कि सभी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मोदी के दोस्त देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने देश को सुरक्षा प्रदान की है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, किसी भी समय, दिन हो या रात, बेखौफ कहीं भी आ जा सकता है। जबकि वास्तविक सच्चाई उलट है। देश में जहां जहां डबल इंजन की संघी सरकारें हैं, वहां वहां पर अपराध की संख्या में डबल इजाफा हुआ है। मोदी काल में SC, ST समुदाय की महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं बेइंतहा बढ़ी है। मुस्लिम समुदाय पर उत्पीड़न की घटनाओं को संघियों द्वारा सुनियोजित ढंग से चलाकर प्रचारित किया जा रहा है। मोदी संघी शासन ने नई शिक्षा नीति लाकर देश के शूद्रों, SC, ST, OBC को शिक्षा से दूर करने का ब्राह्मण संस्कृति के तथाकथित धर्मशास्त्रों, मनुस्मृति के अनुसार न पढ़ने का पक्का इलाज कर दिया है। मनुस्मृति काल में शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। इसी नीति को अपनाकर मोदी संघी शासन में जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां वहां पर 30,000 प्राइमरी स्तर के सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डबल इंजन की सरकारें वहां के बहुजन समाज को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाओ तो आपके बच्चे अधिक सुसंस्कृत बनेंगे। पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे जनता के लिए भयानक बन चुके हैं, क्योंकि आज की सरकारों में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था इतनी लचर और महंगी है कि वह हर आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। देश में ब्राह्मण बनिया समुदाय का छिपा अबाध्य गठबंधन चल रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य से जुड़े शिक्षण संस्थान वैश्य समुदाय के लोगों द्वारा अधिक खोले जा रहे हैं। इन संस्थानों में सभी प्रकार की शिक्षा 2म दर्जे की है। इस प्रकार की शिक्षा के बल पर वैश्य समाज अपने बच्चों को स्थापित करके जनता को खुलेआम लूट रहे हैं। मोदी संघी शासन में महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुजन जनता के लिए श्राप बन चुका है, क्योंकि इस दौरान महंगाई और भ्रष्टाचार पहली सरकारों की अपेक्षा 5 गुना बढ़ चुका है। देश में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ाकर मोदी और केजरीवाल ने अपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाया है और बहुजन जनता को लगातार निम्न स्तर का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। मोदी जब 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अपने संघी एजेंडे के तहत वहां के समाज में नफरत और भेदभाव को चरम पर पहुंचाकर गोधरा कांड कराया था, जिसमें करीब 300 से अधिक लोगों की जानें गई थी। ये कांड इतना भयानक था कि उन घटनाओं को याद करके आज भी हर सभ्य आम आदमी का कलेजा कांप उठता है। मोदी संघियों के लफंगों ने गोधरा कांड कराने और करने में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसमें बच्चे और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया था। बिल्किस बानो की घटना समाज के सभी लोगों के सामने मोदी की क्रूरता को दर्शाती है। भारतीय जनता में संघी प्रेरकों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि सभी वंचित समाज अपने पुश्तैनी मनुस्मृति आधारित पेशे को अपनाएं। इन अति पिछड़ी जातियों को यह भी बताया और पढ़ाया जा रहा है कि आपका जीवन अपने पुश्तैनी पेशे को अपनाकर ही समृद्ध बन सकेगा, जिसके लिए डबल इंजन की सरकारें प्रशिक्षण और उनके लिए जरूरी औजार भी दे रही है, जिससे खुश होकर अति पिछड़ी जातियों के मूर्ख घटक इसे अपने हित में समझ रहे हैं। जबकि बाबा साहेब अंबेडकर ने अति पिछड़ी जातियों के लोगों से कहा था कि जिस व्यवसाय को समाज घृणा की दृष्टि से देखता है, उसे त्याग कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अन्य व्यवसाय अपनाओ, जिसे देखकर समाज में नफरत का भाव पैदा न हो।
आज पूरे देश में मोदी संघी मानसिकता की सरकारें मंदिर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही हैं, जिससे शूद्र वर्ण से जुड़े जातीय घटकों को कोई भी लाभ नहीं है। मंदिर संस्कृति इस देश में पिछले करीब 3000 वर्षों से अस्तित्व में है, जो लगातार ब्राह्मणवाद को समृद्ध करती आ रही है और उससे शूद्रों का शोषण होता आ रहा है। शूद्रों की 3000 वर्षों की मानसिक गुलामी यह समझने में असमर्थ रही है कि मंदिर संस्कृति से शूद्रों को कोई लाभ नहीं है और न ही इस संस्कृति से देश और समाज समृद्ध बनता है। दुनिया की जनसंख्या का 18% भाग भारत में बसता है, मगर जब इस जनसांख्यिकी के सापेक्ष देश की वैज्ञानिक उत्पादकता को आंका जाता है तो वह कहीं भी तार्किक नहीं लगता है। ज्ञान की दुनिया में नोबेल पुरस्कार पूरे संस्कार में उत्कृष्ट माना जाता है, जिसमें देश की जनसंख्या के अनुरूप भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि अगर यूं कहें कि यह पुरस्कार पाने वालों में भारतीयों की संख्या करीब करीब नगण्य है, जबकि दुनिया के अन्य छोटे छोटे देश अपनी जनसांख्यिकी के सापेक्ष इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया में जहां जहां धार्मिक पाखंड को बढ़ाने वाली सरकारें हैं, वहां वहां पर वैज्ञानिक शोध और जन उपयोगी वैज्ञानिक उत्पादकता नगण्य है। इसलिए ऐसी मानसिकता वाली सरकारों को देश की जनता को नहीं चुनना चाहिए। जनता अपने तर्क और बुद्धिबल से सोचे। मोदी, भाजपा व केजरीवाल संघी मानसिकता वाले प्रत्याशियों को चुनाव में अपना वोट न दें, चूंकि इनकी मूल संस्कृति मानव समाज के लिए उपयोगी और कल्याणकारी नहीं है। दोनों ही बराबर के झूठ और छलावे जनता को परोसते हैं। मोदी के झूठ दुनिया भर में मशहूर हैं। मोदी झूठ बोलने में विश्वगुरु हैं। केजरीवाल भी उन्हीं के नक्शेकदम पर हैं। दिल्ली की सत्ता में 10 साल रहने के बाद भी केजरीवाल ब्राह्मणवादी गठबंधन को ही मजबूत किया। केजरीवाल के झूठ और छलावों में न फंसे। वे जो कार्य गिना रहे थे वे अधिकतर सही नहीं थे। मूल रूप से केजरीवाल संघी मानसिकता के व्यक्ति है, जो कभी भी बहुजन समाज के हितों के बारे में नहीं सोच सकते और न उनके लिए कोई योजना बना सकते हैं। केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले 500 नए स्कूल खोलने की घोषणा की थी। आज तक एक भी नया स्कूल नहीं बना है। पुराने स्कूलों में कुछ एक नए कमरे जोड़कर जनता से ढोंग किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में करीब 40% अध्यापक व कर्मचारी नहीं है। ठेके पर कुछ एक अध्यापक व स्टाफ रखकर जनता के साथ छल किया जा रहा है। 2020 के सांप्रदायिक दंगों में 60 लोग मारे गए थे। ये दंगे केजरीवाल के गुरु भाइयों द्वारा प्रायोजित थे। इसलिए केजरीवाल और उनके मंत्रीगण ने 3 दिन तक दिल्ली की जनता का हालचाल जानने की भी कोशिश नहीं की थी। उन्हें सिर्फ मुस्लिमों और SC/ST का वोट चाहिए। उनकी आंतरिक संरचना में मुस्लिम, SC/ST से नफरत के अलावा कुछ नहीं है। केजरीवाल और मोदी को अपना वोट मत दो। दोनों बराबर के झूठे, पाखंडी, संघी मानसिकता के व्यक्ति हैं। दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में जनता ने केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा। केजरीवाल को तो अपनी सीट जीतने में नाकामयाब रहे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली पर इन्हीं कुकर्मों के कारण करारी हार मिली है। बहुजन समाज के लोगों को इन संघीय मानसिकता वाली पार्टियों को वोट न देकर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी को वोट देना चाहिए, जो देश में समता, समानता, बंधुत्व की स्थापना करना चाहती है। दोस्तों, आपकी केजरीवाल और मोदी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की नई नई वीडियो ला सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।